Tensions escalate globally as markets react sharply. The Nifty just broke critical support. How far down are we headed this time? क्या निफ्टी कुछ क्रैश सेंस कर रहा है? डेटा में और पार्टिसिपेंट वाइज ओआई में कुछ ऐसा चीज नजर में आया है जिसको देखते ही थोड़ा डर का माहौल तो पैदा होता है, लेकिन सच में ये क्या है, क्यों है, ये चीज को लेके जरूर बात करेंगे। ये चीज तो आप सुना ही होंगे कि जब बारिश आते हैं तब हम लोग नहीं जानते हैं कि बारिश आने वाला है, लेकिन जो चींटिया होता है, चींटिया को पहले ही मालूम हो जाता है कि बारिश आने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अंडे को लेके किसी सेफ जगह पे पहले ही रख देते हैं ताकि बारिश में उसका कोई नुकसान ना हो। तो आज ऑप्शन चेन में भी कुछ ऐसा घटा है जो कि आपको दिखाएंगे। तो ये चींटिया कौन लोग है? क्या ये एफआईआई है? क्या ये डीआईआई है? क्या ये प्रो है? या हम और आपके तरह ये क्लाइंट है? सब चीज को एनालिसिस करेंगे। चलते हैं चार्ट पे, लेकिन उसके पहले अभी सभी लोगों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। पूरा वीडियो देखना क्योंकि बहुत सारा चीज अभी पक रहा है जिसका रिजल्ट क्या होने वाला है अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ घट तो जरूर रहा है। तो ये चीज आप भी तैयार रहिएगा, इसलिए पूरा वीडियो को स्किप ना करके देखिएगा। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे, जो कि आप देख सकते हो ये निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम, और ये रहा पिछला दिन का कैंडल जो कि दिखाता है एक रिकवरी। ठीक है, ये हम छोटा टाइम फ्रेम में दिखाएंगे, लेकिन असल सस्पेंस तो इसमें बिल्कुल नहीं है। तो चलिए और सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आप शायद बहुत लोग अभी ये चीज देख चुके हो, शायद अभी पहले बार देखोगे। मैं दोनों साइड का ही डिस्कशन करूंगा। तो पहले चलो एक बार देख लेते हैं एनएससी का जो ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन में देखिए ये चीज बहुत सारा लोग देखते हैं कि ओआई जो चेंज होता है ना, ये चेंज ऑफ ओआई, इससे बहुत सारा चीज पता चलता है। ये आईवी जो है, इससे बहुत सारा चीज पता चलता है। ऑप्शन चेन का बिहेवियर, मतलब ऑप्शन चेन का बिहेवियर से मार्केट मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या मार्केट ऊपर भागेगा, क्या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट साइडवेज रहेगा, ये चीज का पता जरूर चलता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये जो 10 फरवरी का ऑप्शन चेन है, इसमें आप देखिएगा कि जो ये आईवी है और ये जो दूर का पुट का जो ओटीएम है, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, और ये सिर्फ एक दो प्राइस ओटीएम नहीं, देखिए 23,100, 23,200, 24,000, 23,400, 23,750, मतलब ये टोटल सिनेरियो में अचानक से जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसमें एक पॉजिटिव आया है, जो कि बहुत रेयर है। इसके साथ इसका आईवी देखिए 39, 39, 38, 36, 37, जो कि रहता है 7, 8, 9 या उससे भी नीचे। तो ये इतना स्पाइक हो गया, और उसके साथ सिर्फ यही नहीं, चेंज इन जो ओआई है, ये देखिए कितना भयंकर परसेंट से ये ओआई चेंज हो चुका है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है 23,650, इसमें 186% चेंज इन ओआई हुआ है। ये जो है 23,750, इसमें आया है 141%। तो ये चीज, इतना दूर का एटीएम, भाई कौन है ये लोग जो खरीद रहा है? ये जो दूर का एटीएम है, ओटीएम है, ये कौन लोग खरीद रहा है? ये खरीद के इन लोगों का फायदा क्या है? देखिए ये 1 रुपए, ये 2 रुपए, ये 2.5 रुपए, ये 3 रुपए, ठीक है, ये तो सब जीरो ही होने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा भी तो ये 23,100, 23,200, अभी जो मार्केट चल रहा है 25,700 के आसपास। ठीक है, अभी इधर से 23,200 मैं पकड़ लेता हूं, ये कितना पॉइंट डिफरेंस है? 2,500 पॉइंट डिफरेंस है। तो भाई ये 2,500 पॉइंट नीचे का ओटीएम कौन खरीद रहा है? तो मार्केट में क्या होने वाला है, ये चीज का इससे एक अंदाज किया जा सकता है कि शायद निफ्टी में एक बड़ा क्रैश आने वाला है। अब देखिए इतना बड़ा क्रैश तो डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ नहीं आएंगे। तो ये कौन लोग हैं जिसके पास पास शायद कोई न्यूज है कि आने वाले ये सैटरडे संडे जो चल रहा है इस वीकेंड में कुछ ऐसा घट सकता है जिसमें इंडियन मार्केट धड़ाम करके क्रैश कर जाएगा, या ये सिर्फ एक प्रिकॉशन रख के रखे हैं क्योंकि कुछ होने वाला है या कुछ होगा लेकिन अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो शायद ये चीज टाल भी जा सकता है, इसलिए इतना दूर का एटीएम खरीद के रखे हैं। अगर कुछ हुआ नहीं तो ये जीरो भी हो जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो बहुत सारा चीज अभी क्वेश्चन है, लेकिन जवाब सच में कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये चीज हुआ क्यों, ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। पहला तो चीज है कि कुछ सच में होने वाला है जो कि हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो इसने खरीदा है उन लोगों को पता है कि कुछ होने वाला है इस वीकेंड में, जिसमें मार्केट में एक भयंकर फॉल आएगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा चीज जो कि मैंने बताया कि इन लोगों के पास भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, इसलिए इसने क्या किया, दूर का ओटीएम खरीद के बैठे हैं। क्यों दूर का एटीएम खरीद के बैठे? अगर मान लो कि कुछ वार होने वाला है, कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, नेगेटिव चीज मैं क्या बताऊं, न्यूक्लियर वार हो सकता है, न्यूक्लियर वार मतलब वार हो सकता है, वर्ल्ड वार अनाउंस हो सकता है, टैरिफ का जो खेल चल रहा है वो कोई बड़ा देश के साथ और भी बुरी तरीके से हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। इन लोगों के पास भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। मैं सिर्फ एग्जांपल्स बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये चीज नहीं हुआ तो क्या होगा, इन लोगों का जो ओटीएम जो खरीद के बैठे हैं ये जीरो हो जाएगा। जीरो होने से इन लोगों का ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इन लोगों के पास पूरा का पूरा कंफर्म न्यूज होता तो ये लोग इतना दूर का ओटीएम नहीं खरीदते, ये एक दो प्राइस का ओटीएम खरीद लेते या एटीएम खरीद लेते। इसमें क्या होता, इन लोगों का प्रॉफिट भी तगड़ा होता। अगर मार्केट सच में गिर जाता तो इन लोग का प्रॉफिट भी तगड़ा होता, है कि नहीं? तो ये लोग के पास भी कुछ सही इंफॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने ऐसे ही खरीद के रखे हैं कि अगर हुआ तो ये भी उन लोगों को बड़ा प्रॉफिट दिलाएगा। देखिए, ये सब बाइंग हुआ है, सब बाइंग हुआ है, तो ये चीज हो सकता है। अब इसका डायरेक्ट जो कंट्राडिक्शन करता है, देखिए ये जो स्ट्राइक प्राइस है 24,600, इधर तक आपका कॉल राइटिंग हुआ है, इसके बाद चालू हो गया पुट बाइंग। अब पुट बाइंग में ये सिर्फ चालू ही नहीं हुआ, ये मतलब लास्ट में मार्केट में 3:20 बजे के बाद भारी भरकम में ये चीज खरीदा गया है, ठीक है। तो इसका उल्टा साइड देखते हैं जो कि है कॉल साइड का। अब देखो कॉल साइड में क्या हुआ, कॉल साइड में जो होना था वही हुआ है। ये सब नेगेटिव डीप ओटीएम जो होता है, देखो सब नेगेटिव में ही गया है, सब नेगेटिव में ही गया है। नॉर्मल जो डेल्टा है 17, 18, 22, 20, चलो ये भी थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी 40, 39, 38, दिस इज एब्सर्ड, ठीक है। तो ये एक डर पैदा करने वाला माहौल तो जरूर तैयार हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा है इसको एक बार देखते हैं। देखो इस ये बिल्कुल विपरीत हो चुका है। कैसे बिल्कुल विपरीत हो चुका है, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, चलो इसका तो बात छोड़ दो, एफआईआई वाला, ये लोग तो अच्छा खासा फिर से शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे, लेकिन पिछले दिन इन लोगों ने अचानक से कॉल, मतलब जो नेकेड कॉल है वो कॉल को बाय किया है। अब ये कॉल बाय करने का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा शॉर्ट स्पैन के लिए, इन लोगों का दावा ये है। तो भाई वो कौन खरीदा है जो पुट इतना दूर दूर का है। दूसरा बात है कि देखो इन लोगों ने भर भर के प्रो ने बाय द डिप किया है, ठीक है। इसलिए मार्केट में जो ये मूवमेंट आया था पिछले दिन, कुछ एब्सर्ड मूवमेंट आया था, जो कि मार्केट गिरना था वो उठ गया अचानक से। तो इन लोगों की वजह से ये लोग ने भर भर के कॉल खरीदा है अचानक से, और इसके साथ भर भर के पुट भी शॉर्ट किया है। मतलब प्रो अभी शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है, प्रो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुका है। ये लोग सिर्फ कॉल में हेज करके रखे, लेकिन ओवरऑल ये लोग नेगेटिव ही है। दूसरा बात है, क्लाइंट जो ओवरऑल पॉजिटिव था पिछला दिन, ये लोग ने भर भर के कॉल शॉर्ट किया है। मतलब ये सोच रहा है कि मार्केट नीचे ही गिरेगा, गैप को फिल करेगा, और इसके साथ थोड़ा बहुत 50-50 मैं कहूंगा, लेकिन पुट को लॉन्ग किया है। मतलब क्या है, अभी जो दो मेन एनिमीज, मतलब जो दो पार्टिसिपेंट्स है, ये दो अभी आमने सामने खड़ा है, ठीक है। ये लोग शॉर्ट कर रहा है, ये लोग लॉन्ग करके बैठे हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में जो मार्केट का होता, और इसके साथ देखिए ये लोग भी अच्छा खासा चेंज हुआ है, ये लोग भी अच्छा खासा कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं। तो अभी क्या है, अभी वार जो होगा, फोरफ्रंट पे वार होगा। तो अब मार्केट में स्विंग ज्यादा होता है, मूवमेंट असल में कम आता है। और उसके साथ देखने वाला चीज है ये जो डीप ओटीएम का केस है पुट का, क्या ये कुछ इफेक्ट करेगा? क्या संडे को कुछ ऐसा न्यूज आने वाला है, हम कोई नहीं जानते हैं। लेकिन मार्केट में एक अचानक सा ग्रीन कैंडल, मतलब ग्रीन साइड में चले जाना, कुछ पार्टिसिपेंट्स का अचानक से जो इतना दिन से बेरिश था, अचानक से ये लॉन्ग हो गया, उसके साथ डीप ओटीएम में कुछ हरकतें होने लगा, तो मार्केट में तो भाई कुछ सही नहीं है। तो अभी जिस हालत में मार्केट चल रहा है, हम लोगों को बहुत सोच समझ के अपना कदम रखना होगा। तो कैसे हम अपना कदम रखेंगे वो चीज डिस्कस करेंगे हम और आप, जिसके अंदर जो फिफ्थ डायमेंशन वाला दिमाग है उसको मार्केट में ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये महामारी वाला दिमाग जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत सारा कुछ मतलब चीजें करते हैं कि भाई चलो, उन लोगों के पास अभी ऐसे भी बहुत कोई सोच रहा होगा कि इतना जो डीप ओटीएम में हो चुका है, हम तो क्या बस मार्केट खोलेगा हम पुट खरीद के बैठ जाएंगे, तो मार्केट तो क्रैश करेगा ही, अगर मार्केट क्रैश हो गया तो हम तो कमा ही लेंगे। तो ये सब महामारी
जो बुद्धि है इसको थोड़ा साइड में रखना होगा। तो साइड में रख के कैसे प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, चलो उसको देखते हैं। तो देखो, अभी चलते हैं चार्ट पे। अब चार्ट में देखेंगे कि पिछला दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। देखो, पिछला दिन मैं लेवल्स को ला देता हूं। अब ठीक है, ओके। देखो, पिछला दिन मार्केट ने इधर ओपन किया। ओपन करने के बाद मार्केट ने नीचे गया। ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड। उसके बाद मार्केट ने ऊपर गया। अब ये ऊपर का मूव भी समझ में आता है कि इधर जो गैप था डेली में, ये गैप को फिल किया। देखो, एग्जैक्टली इस गैप को फिल किया और मार्केट नीचे चला आया। लेकिन इस बार इसको कुछ ऐसा करके ये नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब मार्केट इधर से पलट गया और पलट के देखो इधर जाके हाई मोमेंटम मार्केट ने ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट ने इधर कुछ बॉटम बनाया, बाय द डिप किया। ठीक है, और बॉटम बना के मार्केट कुछ स्ट्रक्चर के साथ ऊपर जाने लगा है। तो अब क्या ये ऊपर ही जाएगा या नीचे आएगा, चलो ये भी हम मार्केट से ही पता करेंगे कि ये करेंगे क्या। तो हमारे पास जो लेवल टू लेवल रिएक्शंस है वो तो करेंगे। देखो, अभी मार्केट जहां पर खड़ा है, ठीक है, इससे मार्केट ऊपर के साइड में भी जा सकता है, मार्केट इससे नीचे की साइड में भी जा सकता है। दोनों तरफ खुला है, नीचे गैप खुला है, ऊपर मार्केट में 26,000 जो लेवल है ये मार्केट को मैग्नेट की तरह पुल भी कर सकता है। तो अभी डिसीजन कैसे ले कि कहा जाए। ठीक है, तो पहला चीज तो जो मंडे का मार्केट खोलेगा, पहला चीज हमको क्या देखना होगा कि भाई मार्केट क्या फ्लैट ओपन हो रहा है या थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब स्मॉल गैप अप या स्मॉल गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये चीज देखना होगा। अब मान लो फ्लैट ओपन हुआ है और हमको नीचे का जो वाई है, डीप पुट का जो खरीद के बैठे, क्या वो लोग मार्केट छोड़ के निकल गए, माइनस दिखा रहा है। तो अगर वो निकल गए मतलब खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। अगर आप देखिएगा कि उधर फिर से मतलब मार्केट तो थोड़ा गैप अप या फ्लैट ओपन हुआ है, लेकिन डीप ओटीएम में बढ़ता ही चले जा रहा है, जो दिखाया परसेंटेज बढ़ता ही चले जा रहा है, तो भाई अभी तक खतरा टला नहीं है। तो हम लोग प्रिकॉशनिव रहेंगे नीचे की डायरेक्शन में। अगर वो लोग भाग गया तो हम लोग भी अपना उस प्लान को छोड़ देंगे। ठीक है, अब दूसरा बात है कि मान लो कि वो लोग भाग गया, मार्केट में एक उछाल आया क्योंकि जो प्रो है वो लॉन्ग पोजीशन बना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो मेन सिनेरियो है, हम लोग लाइव मार्केट में इधर से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं और थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं कि मार्केट शायद इस ट्रेंड लाइन पे आए या इधर से कहीं से भी, ये जो जोन है इस जोन से मतलब जो 25,600 टू 25,630 वाला जो जोन है, इस जोन से मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल अगर आ गया, ठीक है, उस ग्रीन कैंडल का हाई टूटते ही इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं और टारगेट 125,700, इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। इसके बाद 25,750 इधर तक जाइएगा। अगर मार्केट में उतना स्ट्रेंथ है तो मार्केट छलांग लगा के 25,800 भी चला जाएगा। इधर अपना फाइनल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वेट मत कीजिए। ठीक है, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, क्योंकि 25,700 में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 25,800 में भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ये दोनों लेवल को कुछ ऐसे मोटा मोटा कैंडल लेके तोड़ दिया, ठीक है, तो मार्केट 25,900 25,950 भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये वन साइडेड मार्केट होगा कि नहीं होगा, ये मुझे डाउट बहुत है, क्योंकि मार्केट शायद आपको थोड़ा ऊपर लेके जाएगा। ये जो लोग है प्रॉफिट बुकिंग करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ फिर से चला आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। मार्केट दोनों तरफ में ही मंडे का दिन स्विंग दे सकता है। ठीक है, अगर जो डीप पुट वाला जो ओटीएम लोग है वो मार्केट से निकल गया तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उतना रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग थोड़ा इधर से जब जाएगा मार्केट हम ले सकते हैं। दूसरा चीज आप देख सकते हैं कि मार्केट का फर्स्ट 45 मिनट्स, अगर मार्केट फर्स्ट 45 मिनट्स 25,730 के ऊपर लगातार है, मार्केट स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तब हम लोग थोड़ा ऊपर साइड का ट्रेड ले सकते हैं और 25,680 को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट जो है 25,800 और 25,900 तक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ वही लोग करेगा जो क्रेडिट या डेबिट स्प्रेड यूज करते हैं। ठीक है, ये लोग कर सकते हो। ओके, ये चीज को जो नेकेड कॉल लेके बैठे हैं, थीटा डी के हाई होगा क्योंकि मंडे है, ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात होगा। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट में आप लोगे कि नहीं लोगे ये आपके ऊपर है। मैं तो नहीं बोलूंगा कि लो, क्योंकि दोनों जब एफआईआई और प्रो आमने सामने बैठे हैं तो मार्केट का मूवमेंट कुछ ऐसा 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 हो सकता है। मतलब मार्केट पहले ऊपर जाएगा, ट्रैप करके सीधा नीचे चला आएगा, फिर अगला कैंडल में ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। आप इधर पुट में एंट्री करोगे, फिर मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा, फिर आके इस इधर इधर करके आप अल्टीमेटली अपना डिसीजन कब फाइनल करेगा ये हम और आप समझेंगे भी नहीं। स्टॉक्स में भी कुछ ऐसा 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 ऐसा
होता रहेगा कि आपको कंफ्यूज करेगा। तो थोड़ा सावधानी बरकरार रहना पड़ेगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर मार्केट जा रहा है तो तुरंत अपना डायरेक्शन में चला जाएगा, और अगर स्टॉप लॉस ले रहा है तो छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा। आपका एंट्री बहुत सही होना चाहिए। आप बीच में का कैंडल इधर से अगर एंट्री करेंगे तो मान लो मार्केट इधर गया, फिर आके अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हो ही सकता है, ठीक है। तो बीच में नहीं, हमको जो सपोर्ट है उसको देख के ही अपना एंट्री बनाना चाहिए। अब देखो थोड़ा बहुत हमने जो नया लेवल्स दिया है, ठीक है, उसको एक बार मार्क कर लो। देखो ये वाला जो लेवल्स है, ठीक है, ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी था, ये रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। इसके बाद ये वाला लेवल सीधा सीधा करके मार्क कर लो। बस यही कुछ लेवल्स है जो इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पुट साइड का एक बार देख लेते हैं कि भाई पुट साइड में क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मान लो कि जो लोग डीप ओटीएम लिया, मार्केट में सच में संडे को कुछ ऐसा न्यूज आ गया कि मार्केट को क्रैश होने का तय है, तो मार्केट का गैप डाउन होगा, अच्छा खासा गैप डाउन होगा, तब हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। अगर कुछ अच्छा खासा गैप डाउन होगा तब हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो लाइव मार्केट में वो हमको डिसाइड करना होगा। तब तक जो प्रॉफिट था वो कमा के निकल चुका होगा, ठीक है। तो हमको वो चीज सोच के फायदा नहीं है। लेकिन मान लो मार्केट में छोटा सा गैप डाउन हुआ, या फ्लैट ओपन हुआ, या थोड़ा गैप अप हुआ, लेकिन जो नीचे पुट वाला है वो अपना पोजीशन को लगातार स्ट्रेंथन कर रहा है, भागना तो दूर की बात है, वो स्ट्रेंथन कर रहा है अपना पोजीशन। तो हमको तैयार रहना चाहिए कि मार्केट जितना ऊपर जाए, जाके कुछ गिरावट दिखाएगा तो हमको उधर के उसका लो टूटने ही एंट्री कर जाना होगा एटीएम स्ट्राइक प्राइस में। स्टॉप लॉस इधर ही रहेगा और मार्केट को बहुत फास्ट नीचे का मूवमेंट देना होगा। अगर ये चीज दिया गया, हम अपना जो, मैं बता देता हूं कौन सा लेवल्स, अगर मान लीजिए मैं 15 मिनट्स चार्ट पे चलता हूं, ठीक है। टाइम वेस्ट इधर ज्यादा नहीं करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। मान लीजिए मार्केट कुछ ये जो जोन है 833 वाला, ठीक है, मान लो मैक्स टू मैक्स ये मार्केट कुछ 800 टू 850 ये जोन से कुछ रिजेक्शन दिया, मतलब कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल दिया, ठीक है, ये एक्सेप्टेड है। मार्केट कुछ 25,700 टू 25,750 में कुछ ऐसा 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 करके जा रहा है, ठीक है। और अचानक से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके धड़ाम करके गिरा दिया, मतलब आपको ट्रैप किया, ट्रैप करके गिरा दिया, ठीक है। ये ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। इसलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड में कल के लिए कॉल साइड में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड में ये आप देखिएगा छोटा लेवल में, आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, पिछला दिन भी सेम चीज किया था। ये जो 5 मिनट का है आप देख लीजिए, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं कि पिछले दिन मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट ने ये रिकवरी दिया, थोड़ा पुल बैक, फिर रिकवरी, उसके बाद थोड़ा बहुत ये, अभी इसको जब भी इतना बड़ा दिया तब इसको इधर ग्रीन दिख रहा था, तो बहुत सारा एंट्री इधर हो चुका था और मार्केट तुरंत इसको गिरा दिया, और गिरा के मार्केट गिरता गया। लेकिन इधर से थोड़ा फिनोमेना चेंज हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट में 25,700 टू 25,750 या 760 जो भी हो, उधर से कुछ रिजेक्शन आया, नेगेटिव कैंडल, तो हम लोग क्या करेंगे 25,680 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग में अपना एंट्री बनाएंगे, ओके। तो टारगेट वन से पहले मैं स्टॉप लॉस बता देता हूं, 25,720 विल बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। इसका लो टूटते ही, मतलब इसका लो टूटते ही एंट्री बनाया जाएगा, और टारगेट वन होगा 25,600, ठीक है। टारगेट टू होगा 25,520, ओके। टारगेट थ्री होगा, अगर ये चीज को मार्केट ने तोड़ पाया और अच्छे खासा कैंडल से, उसके बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत 5 मिनट के कैंडल में ऐसा ऐसा करे, मतलब जो है ऐसा ऐसा करे, हो सकता है। उसके बाद डायरेक्ट आपका टारगेट होगा 25,400, ठीक है, 400, और टारगेट फोर 25,100, यस, डायरेक्ट 300 पॉइंट डाउन, क्योंकि तब मार्केट में पूरा पैनिक क्रिएट हो जाएगा और मार्केट मिनटों में नीचे गिरता रहेगा, अगर जो डीप पुट वाला है वो इंटैक्ट रहेगा तो। आई डोंट नो कि क्या ये सच में होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं एक्सट्रीम सिचुएशन, आप क्या करेंगे, जितना लॉट से कर रहे हो, इधर आप 50% या 30% इधर बुक कर दोगे, ठीक है। इधर अगर ये भी आ गया तो आप 60% अपना बुक कर दो, ठीक है। और जो बाकी जो लॉट है उसको लेके आप ट्रेल करो, आपका स्टॉप लॉस जहां पर आपने एंट्री किया था, आप स्टॉप लॉस उधर फिक्स करके मार्केट से निकल जाओ। अगर सच में मार्केट क्रैश कर गया तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, आपको कुछ टारगेट नहीं रखना। अगर आपको टारगेट से आपको खुश हो गया तो आप इधर भी निकल सकते हो, आप इधर भी निकल सकते हो, ये आपके ऊपर है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर है, ठीक है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो लेवल्स मार्केट में
आना चाहिए, जो होना चाहिए, जो मुझे लगता है मैं वही बोलता हूँ। देखिए आप लाइव मार्केट में देखे हैं बहुत बार ये लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, पिन टू पिन काम करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट लेवल्स के आगे पीछे से ही मार्केट अपना डायरेक्शन पलट लेता है। तो ये एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो आप अगर खुद से कॉन्फिडेंट है, आपके साथ मेरा जो विचार है वो मिलता है तो जरूर लीजिएगा, नहीं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप कुछ भी कर सकते हैं। ये टोटली आपका मैटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं, इसके नीचे अगर मार्केट गिरना चालू हुआ तो मार्केट नीचे गिरता रहेगा और जो डीप ओटीएम वाला है उनको भी प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है, और उसके साथ हमारा भी प्रॉफिट होता रहेगा अगर कोई होल्ड करके बैठे हैं तो। ठीक, मार्केट में विप्सॉस ज्यादा होगा तो आपके लिए ज्यादा खास कुछ होने वाला नहीं है, तो इसमें आपको मार्केट में घुसना नहीं है, ये चीज समझना है। तो जो सेफ ट्रेडर्स है, सेफ ट्रेडर्स का सेफ एंट्री कहां पर होगा, ये चीज ध्यान रखना कि 25,860 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट प्रेफरेबली तो 25,900, उसके बाद 950 और उसके बाद 26,000 तक उसका सेफ एंट्री हो सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी लो है ये कॉल साइड का, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। अब पुट साइड के लिए सेफ एंट्री कब है, 25,470 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपका 25,400, उसके बाद जो टारगेट होगा 25,200 और 25,100, क्योंकि इधर पैनिक सेलिंग होने का चांसेस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये दो जोन में जो आपका बुक होगा, ठीक है, ये दो जोन, ये इस जोन में आपका 60% बुक हो जाएगा और इधर और 20% और फाइनल इधर और 20%, सेम टू सेम इधर भी आपका 60 20 20, ठीक है। इस सिचुएशन में सेफली आप बुक करके निकल सकते हो, ठीक है। ये गया। अभी हम चलेंगे थोड़ा देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी का अब जो लेवल्स है इसको थोड़ा मार्क कर लो। देखो ये लेवल है ऑलरेडी, ये भी था, ये भी था, ये भी था, इसको मार्क करो, ठीक है, पॉज करके थोड़ा मार्क कर लो। 58,121.6, 57, 73.20 और इसके नीचे 56,799.90। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, सेम सिनेरियो। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मैं 1 आवर चार्ट पे जाता हूं ताकि ओके। तो बैंक निफ्टी में आप अगर इसके ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल दिखा दिया, ठीक है, कुछ इसके ऊपर गया, रिटेस्ट करके फिर जा रहा है, तो आप कॉल साइड लो, +300 पहला टारगेट करो, उसके बाद +200 दूसरा टारगेट बनाओ, ठीक है। अभी इधर से कुछ रिजेक्शन दिख रहा है, तो रिजेक्शन में आप जरूर नीचे की तरफ जाओ, टारगेट 1 इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा करते करते नीचे जाओ, या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट जो होगा इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है थोड़ा रिटेस्ट करके जाए या डायरेक्टली नीचे ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ जो टारगेट होगा और जो टारगेट होगा, ठीक है, इसके नीचे एंट्री हो जाएगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। टारगेट कितना होगा, 59,000 जो होगा ये टारगेट 1 होगा और टारगेट 2 ये होगा। इसके नीचे जो जो लेवल्स है वो लेवल्स को टारगेट करते जाओ, ठीक है। अगर मार्केट कुछ बाय ऑन डिप का सिनेरियो दे रहा है तो ठीक है, ले लो, तब बाय ऑन डिप के बाद इधर कुछ ग्रीन कैंडल तैयार होगा तो इसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हो, टारगेट इसको रख के, ओके। ये गया बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं सेंसेक्स। यस, देखो ये तीनों इंडेक्स ना मोटा मोटी सेम टू सेम ही है। अच्छा, सेंसेक्स का थोड़ा मार्क कर लो, जो नया लेवल्स है इसको थोड़ा मार्क कर लो। देखो ये तो लेवल्स था ही, इसको है ही, ये भी था, ये भी था, अब इसको मार्क करो, ठीक है। 83,580, इसके नीचे 82,726, 81,666.46, 80,000 87.25, 79,899.42। पॉज करके अपने चार्ट में ये तो चीज को मतलब मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें भी आपका सेम सेम सिचुएशन है। अगर मार्केट इधर से जा रहा है तो आप इसके ऊपर ही ग्रीन कैंडल से खरीद सकते हो। हाई क्रॉस करेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ टारगेट 1, इसके भीतर मतलब ये टारगेट 1 देखिए बहुत दूर है, सॉरी। इसके ऊपर जो होगा 84,000 आपका टारगेट 1 होगा, 84,000 प्लस 500 जो होगा ये टारगेट 2 होगा, प्लस 500 करते करते आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं स्टॉप लॉस को उठाते हुए, ठीक है। और अपना जो जितना लॉट लेंगे लॉट साइज का प्रॉफिट बुक करते करते, क्योंकि कभी भी मार्केट में एक अचंभित करके उल्टा साइड का कैंडल आ सकता है, ठीक है। तो ये गया ऊपर का। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट में अगर मान लो मार्केट कुछ इस जोन से ऊपर डायरेक्ट जा रहा है, रिटेस्ट करके फिर जा रहा है, तो आप ले सकते हो कॉल साइड का। अब मान लो मार्केट इधर से कुछ रिजेक्शन दे रहा है, इसका नीचे हम लोग एंट्री करेंगे, इसका नीचे स्टॉप लॉस, इसका नीचे एंट्री और टारगेट नीचे का जो लेवल्स है, ये लेवल्स देखते देखते हम लोग नीचे का साइड का टारगेट करेंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट इधर दे रहा है, सेम टू सेम लो टूटते ही हम लोग नीचे का जो है वो नीचे का टारगेट पकड़ेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रख के, और हर लेवल्स में अच्छा खासा जब लेवल्स आता रहेगा इसमें अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जाएंगे। अगर इसके ऊपर कुछ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है जैसे 82,000, तो उसको हम जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। इसके ऊपर जो है 83,000, इसको हम जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल इस पे रिस्पेक्ट करके इधर भी प्रॉफिट बुकिंग होगा। ऑप्शन में हम लोग पूरा का पूरा एंड तक फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एफआईआई और प्रो दोनों आमने सामने खड़ा है, तो इधर थोड़ा टग ऑफ वार हो सकता है। अगर जो डीप ओटीएम वाला चीज है वो अगर सही हुआ तो मार्केट में आपको ऐसा ऐसा कैंडल ही दिखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये गया। अभी चलेंगे थोड़ा गोल्ड को देखेंगे, भाई गोल्ड में क्या है, चलो उसको एक बार देख लो। ठीक है, गोल्ड में देखो, गोल्ड में जो बताया था इसके नीचे कुछ क्लोजिंग नहीं दिया है, तो दिस इज अ गुड साइन। अभी ये हो गया स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो। अब इसके नीचे मार्केट कुछ कैंडल क्लोज करेगा 1 घंटा या 4 घंटा का। अब रिटेस्ट लेके फिर जाएगा तब एंट्री बनेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट आप गोल्ड में +2000 करके ले सकते हो, लेकिन स्प्रेड्स बना के, नेकेड ऑप्शंस को नहीं, नेकेड फ्यूचर्स भी बनाएंगे तो आपको हेज करना होगा। ठीक है, इसके ऊपर सेम टू सेम कॉल साइड का बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जाना होगा, 4 घंटा या 2 घंटा का कैंडल क्लोज करना होगा, रिटेस्ट करके फिर जब जाएगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे कॉल साइड में, लेकिन हेज्ड। गोल्ड अभी नॉन हेज्ड अभी मैटर है ही नहीं, क्योंकि अब मार्केट जो हो सकता है, मार्केट ऊपर जाके धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, जो स्टॉप लॉस लेके नहीं करते हैं तो। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छोटा सा पॉइंट में करते हैं उसका तो वैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो गोल्ड जा रहा है, मान लो कुछ ऐसा 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 करके फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसा 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 करके फिर जा रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ मूवमेंट गोल्ड में दिखाई दे रहा है छोटा टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो स्प्रेड्स इज बेस्ट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर नाउ ट्रेडिंग। और जो नॉर्मल लोग जो इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, इसका जोन बाई, लेकिन अपना पूरा पैसा लेके अभी बाई मत करो, अगर गोल्ड फिर से गिरेगा तब थोड़ा फिर बाई करो, अभी के लिए आप बाई कर सकते हो, दिस इज अ गुड जोन टू बाई। अब मार्केट फिर से उठेगा, देखिए गोल्ड तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो मार्केट उठेगा तो अभी से आप बाइंग करना शुरू कर सकते हो। ओके, तो अभी थोड़ा देखेंगे सिल्वर क्या बोल रहा है। सिल्वर भी मोटा मोटी सेम ही है, 2.5 लाख के नीचे है अभी। ठीक है, अभी सिल्वर भी इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग जोन में ही है, ये बाई कर सकते हो, इसके नीचे जाएगा तब भी आप बाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 2 लाख का अभी रहेगा, 2 लाख के नीचे चला जाएगा तो आप चाहे तो निकल सकते हो। देखिए चांदी गोल्ड ये सब बढ़ेगा, ठीक है, अब कब बढ़ेगा कितना नीचे जाएगा कोई नहीं जानता है, तो 2 लाख आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। 2 लाख के नीचे अगर जाएगा तो आपका जो ईटीएफ है जो भी आप बेच सकते हो उसमें आप देखते कि ये करो, लेकिन दिस इज अ गुड जोन टू बाई फॉर। अब जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स के लिए इसके नीचे अगर जाएगा, नीचे जाकर रिटेस्ट करके जाएगा तो फिर आपका शॉर्ट एंट्री बनेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, आप अपना 7,000 5,000 पॉइंट करते करते आप अपना टारगेट रखो, और इधर से आप अपना लॉन्ग एंट्री बना सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, टारगेट 1 इसको करो, इसके ऊपर आप 5,000 पॉइंट प्लस प्लस करते करते उसके ऊपर आप जाओ। ठीक है, ये होगा ये, और इन्वेस्टर्स के लिए अभी इट्स अ बाइंग जोन। ओके, तो ये गया गोल्ड और सिल्वर का। तो अभी से रिएक्ट करने की इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि असल में क्या चल रहा है मार्केट पे, मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है मंडे को। अगर बड़ा कुछ हो गया, गैप डाउन हो गया, तो वैसे ही हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उसको सोच के फायदा नहीं है, लेकिन कुछ मतलब बायस को होल्ड नहीं करेंगे, जैसे मार्केट में रिएक्शन आएगा वैसे ही हम अपना प्लानिंग को अपडेट करेंगे लाइव मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थोड़ी देर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।